मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। तुम्हारी आयु रोज घटती जा रही है और तुम व्यर्थ में ही जीवन गंवा रहे हो। जीवन क्या, केवल श्वास ले रहे हो। तुम इस सत्य को जानते भी हो कि किसी भी पल तुम स्वर्गवासी बन सकते हो। किसी भी पल क्यों, संभव तो यह भी है कि वो पल यही हो सकता है। फिर भी तुम समझ के भी ना समझ बने मूर्खता किए जा रहे हो। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। तुम्हारा अगला पल, जिसे तुम भविष्य मान रहे हो, समझ बैठे हो, जिसकी कल्पना में व्यर्थ ही जी रहे हो, जिसे जानते नहीं, जिसे देखा नहीं। क्यों नहीं समझ लेते कि भविष्य है ही नहीं, जिसकी चिंता तुम्हें खाए जा रही है। भविष्य की चिंता के अतिरिक्त तुम्हारा एक दोष और है। तुम यादों में, स्मृतियों में जीते हो। जो बीत गया उसे इकट्ठा करके रखते हो। स्वभाव बन गया है तुम्हारा। स्वभाव बन गया है तुम्हारा स्मृतियों को संजोए रखने का। ये स्मृतियां क्या हैं? भूत ही तो हैं। भूत से मत जुड़ो, इस अतीत से नाता तोड़ो। पर तुम भूत को छोड़ते नहीं, उसी का विचार कर करके उसे पोषित करते रहते हो और जो कभी आने वाला ही नहीं उस भविष्य की सोचने लगते हो। होता यह है कि न ये भविष्य की सोचने देता है, न ही वर्तमान में रहने देता है। सही मायने में वो तुम्हें आनंद से जीना ही नहीं देता। और आनंद से क्या, तुम्हें जीने ही नहीं देता। तुम ये भूल जाते हो कि भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं, और जो अतीत है, भूत है, उसे तुम बदल सकते नहीं। फिर क्यों उनके विषय में बार बार सोच सोच कर दुख को न्योता दिए जाते हो। दुख की क्या गलती है बेचारे की? क्या करे, तुमने ही तो उसे आमंत्रित किया है, न्योता दिया है, वो तो आएगा ही। जो गुजर गया, बीत गया, छोड़ो उसे, छोड़ दो। मेरी बात गौर से सुनना। मैं नाहक यूं ही नहीं कहता। क्या तुम्हारे मन में कभी वर्तमान का विचार आया? अगर आया भी है तो निश्चित ही तुम उसमें भी भूत और भविष्य को साथ रखकर जोड़कर चले हो। साथ रखे हो उनको अपनी योजनाओं में, अपनी प्लानिंग्स में। सही मायने में तुम्हारे विचारों में वर्तमान कभी होता ही नहीं, पर तुम ये मानने को तैयार नहीं। वास्तविकता तो यह है कि तुम वर्तमान का अर्थ ही नहीं जानते। नहीं जानते कि वर्तमान क्या चीज है, कितनी खूबसूरत वस्तु है। उससे सुंदर कोई अवस्था है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। वर्तमान में स्थित रहने वाला योगी होता है। उसे न भूत की सोच, न ही भविष्य की चिंता। वर्तमान में रहने का अर्थ है ईश्वर से जुड़े रहना, नित्य निरंतर ईश्वर में ही स्थित रहना। ऐसे व्यक्ति के भाव में 5 बातें होती है, निश्चित रूप से होती है ये। मैं भगवान का हूं। मैं जहां भी रहता हूं भगवान के दरबार में रहता हूं। मैं जो भी शुभ कार्य करता हूं भगवान का ही कार्य करता हूं। मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूं भगवान का ही प्रसाद पाता हूं, और भगवान के द्वारा दिए गए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूं। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाता है, ऐसे ही उस योगी भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। उसे न तो कोई अन्य भाव आता है और न ही कोई अन्य विचार। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। निर्विचार होना ही वर्तमान है। ध्यान रखिए, निर्विचार होना ही वर्तमान है। विचारहीन अवस्था का नाम वर्तमान है। परम आनंद है वर्तमान, परम आनंद है वर्तमान। अगर एक पल भी भविष्य और भूत शेष रहा तो जान लो कि वह वर्तमान नहीं हो सकता। असंभव है उसका वर्तमान होना। भूत और भविष्य के चक्कर में पड़े रहने से तुम प्रकृति और ईश्वर को भिन्न मान बैठे हो। वर्तमान वो है जिसमें तुम किसी के भी नहीं, कहीं भी नहीं,
केवल अपने आप के संग होते हो। अपने आप के संग होने का अर्थ है स्वयं में स्थित रहना, और स्वयं वो है जब तुम सब भूल जाओगे। भूल जाते हो, भूलना नहीं पड़ता। भूलने का तात्पर्य जिम्मेदारियों से दूर होना, परिवार भेजने से दूर होना नहीं, संन्यास ले लेना नहीं। सब कुछ करते हुए संन्यस्त रहना भूलना है। मन से परित्याग। और जब मन से परित्याग होता है तब ईश्वर और प्रकृति एक हो जाते हैं। मन में अंकुरित होने वाले भविष्य और भूत के विचार प्रकृति और ईश्वर को भिन्न भिन्न मानने से होते हैं। और जब निर्विचार हो गए तो मान लो कि तुम वर्तमान में स्थित हो गए। यह वर्तमान आनंद का सागर है जिसमें प्रकृति और ईश्वर एक ही हैं, भिन्न नहीं। तुमने सागर में एक मटका, एक मिट्टी का घड़ा डुबोकर उसमें पानी भर लिया है, जो तुम्हें अब अलग नजर आने लगा है। पानी तो अभी भी एक ही है, अंदर भी वही पानी और बाहर भी वही पानी, पर बीच में घड़े की मिट्टी आ गई, इसलिए वो पानी सागर के पानी से तुम्हें अलग दिखाई देता है। जबकि वास्तविकता ये है कि वो पहले भी एक ही था और अभी भी एक है। यह एकत्व ही वर्तमान है। मनुष्य जब वर्तमान में रहता है तो क्रोध करुणा हो जाता है, वासना उपासना हो जाती है, उपयोग योग हो जाता है और काम राम हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।